डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार प्रश्नकाल को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही शून्यकाल के समय को 30 मिनट तक सीमित कर दिया है। इनके अतिरिक्त निजी सदस्य विधेयक को भी निलंबित किया गया है। विपक्षी दलों के साथ साथ संविधान विशेषज्ञों ने भी इस कदम की आलोचना की है। संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संसद प्रशासन पर निगरानी रखती है और इसका प्रयोग उन सब देशों में किया जाता है जहां प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली विद्यमान है। संसद सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों पर सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछने और जानकारी हासिल करने का अधिकार होता है। सदन में प्रश्न यह जानने के लिए किए जाते हैं कि सरकार द्वारा घोषित और संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को उचित रूप से कार्य रूप दिया गया है या नहीं। ऐसे में यदि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 की आड़ में संसदीय कार्य प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण भाग को निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि केंद्र सरकार ने सुरक्षित दूरी और कोविड-19 से जुड़े अन्य पहलुओं के आधार पर यह फैसला किया है तो इसमें सुधार की आवश्यकता थी। बेहतर यह होता कि जिस तरह से संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण बैठकें आभासी बैठकों के रूप में हो रही हैं और विभिन्न देशों में संसदीय व्यवस्था भी आभासी कार्यवाही के माध्यम से चल रही है, तो भारत सरकार को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना था। महामारी के कारण संसदीय कार्यवाही के सबसे महत्वपूर्ण भाग को स्थगित करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। मौजूदा समय में स्थिति यह है कि संसद का कोई भी सदस्य मौजूदा मंत्रिमंडल से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता है। स्पष्ट है कि आज जब बेरोजगारी चरम पर है, छात्र परीक्षाओं में लेटलतीफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। निजी अस्पतालों द्वारा किस प्रकार से कोविड-19 की आड़ में लोगों को लूटा जा रहा है, ऐसे में संसद का कोई भी सदस्य आगामी सत्र में छात्रों और आम नागरिकों के हित से जुड़े हुए प्रश्न नहीं कर पाएगा। हाल ही में गलवान घाटी के अंदर चीन ने जो घुसपैठ की वह जगजाहिर है। इसका माकूल जवाब भारत ने दिया। इसके अलावा भारत ने चीन के साथ सभी व्यापारिक संबंध और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाकर भी इसका करारा जवाब दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन चौतरफा घिरा हुआ है। वह वैश्विक आर्थिक मंदी और गिरती सामरिक नेतृत्व क्षमता से बौखला कर
भारत पर लगातार जासूसी और सैन्य हमले कर रहा है। भारत हमेशा शांति की अपील करता रहा है। गांवों के संभलने से ही देश संभल सकता है। सरकार अगर कुछ छोटे मोटे बदलावों की शुरुआत करे और मदद करे तो भारत का ग्रामीण क्षेत्र पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। यह सत्य भी है कि अगर भारत के गांव खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल बन पाएगा। कोरोना काल में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जीडीपी ऐतिहासिक गिरावट की ओर चली गई हो तो ऐसे समय में कृषि ही मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ आस दिखाई दे रही है। लेकिन दुख की बात है कि इस क्षेत्र की हमेशा से अनदेखी होती आई है। सरकारों ने किसान और किसानी की जिस तरह से उपेक्षा की है उसी का नतीजा है कि आज किसान दयनीय हालत जीने को मजबूर है और हताशा में मौत को गले लगा रहे हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दल किसानों की मौत पर राजनीति करते रहे हैं। देश में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि तकनीक सस्ती करनी होगी। भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास करने होंगे। जो भूमि कृषि योग्य नहीं है उसे उपजाऊ बनाने में सहयोग करना होगा। गांवों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना होगा ताकि ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर न हों और गांवों में ही कृषि व इससे जुड़े उद्योगों में लगें। संपूर्ण विराम।